आलिया, तुम्हें वाकई याद नहीं कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है? तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरा और सुरेश का इतना घटिया एमएमएस बनाया था ताकि मैं इस घर के लोगों और इनकी नजरों में गिर जाऊं? मुझे इनसे दूर करने के लिए तुम खुद कितना गिर गई, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं। आलिया, मैंने तुम्हें सिर्फ माफ नहीं किया, तुम्हें इनसे भी माफी दिलवाई है। तुमने मुझे भाई से माफी देनी, तुमने मुझे भाई से माफी नहीं दिलवाई बल्कि मुझे भाई से सजा दिलवाई। तुम्हें सजा इसलिए मिलती थी क्योंकि तुम सीखती ही नहीं थी आलिया, तुम गलती करके रुकती नहीं थी। सबक सीखने की जगह तुम बदला लेना चाहती थी। आलिया, तुम हमेशा मेरी माफी को मेरी कमजोरी क्यों समझती हो? उसके पीछे के सच को क्यों नहीं देखती? सच तो ये है कि तुम जानबूझ के मुझे सबके सामने ऐसे माफी दिलवाती थी ताकि तुम महान लगो। ओ हाँ, प्रज्ञा द मैग्नेनिमस, सबसे बड़े दिल वाली। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि तुम कभी मुझे माफी दिलवाना ही नहीं चाहती थी। तुमने कोई एहसान नहीं किया मेरे। मैं नहीं बोल रही आलिया कि मैंने तुम पे कोई एहसान किया। मैं तुम्हें माफी इसलिए दिलवाती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में दूरी आ जाए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते थे आलिया। तुम्हें सजा देने में उन्हें खुद बहुत तकलीफ होती थी, उन्हें दुख पहुंचता था और मैं इन्हें दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफी दिलवाती थी। हो फैंटास्टिक। तो तुम कहना चाहती हो कि तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया क्योंकि तुम मेरे भाई को प्यार करती हो, राइट? सबसे ज्यादा हर्ट तो इसने मुझे किया है। हर बार मुझे गलत साबित करने की कोशिश की इसने। तनु, मैंने हर बार तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं की है, मैंने कई बार तुम्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश की। तनु, जब तुम प्रेग्नेंट थी, अपने घर में अकेली रह रही थी, मैंने तुम्हारे फ्लैट को आग लगा दी ताकि तुम इस घर में रह सको, तुम्हें वजह मिल सके, ताकि इस घर में लोग हैं जो तुम्हारा ख्याल रख सके। उसके बाद भी मुझे हर्ट किया क्योंकि तुम दोनों एक साथ रूम शेयर करते थे। मैं शेयर नहीं करना चाहती थी तनु, ये तुम भी जानती हो, और मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। यहाँ तक कि तुमसे शादी करने के लिए मैंने ही नहीं कन्विंस किया। तुम्हारी इनसे शादी हो जाए इसलिए मैं इस घर को छोड़ने के लिए तैयार। क्या किया तुमने यार? क्या बोले जा रही हो, क्या जताई जा रही हो? क्या कितने एहसान कर दिए तुमने? तुमने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तुम पर एहसान किया है। मैंने तुम्हारी शादी अपने भाई के साथ में करवाई है, मत भूलो तुम। वरना मेरा भाई रॉक स्टार अभी तुम्हारी जैसी 2 टके की लड़कियों की तरफ तो देखता तक नहीं। जानती हूँ, तुम्हारे भाई जो इतने बड़े रॉक स्टार हैं, उनकी शादी तो किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से होनी चाहिए थी, जैसे कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सुपर मॉडल तनु। तनु को तो इन्होंने प्रपोज भी किया था, तनु से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आलिया मेहरा ने मास्टर प्लान बनाया था कि अभिषेक प्रेम मेहरा की शादी एक मामूली लड़की प्रज्ञा अरोड़ा से होगी। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए आलिया। इसलिए अपने स्वार्थ को ये एहसान का मुखौटा मत पहनाओ। तुम पूरब से प्यार करती थी, तुम्हें लगा पूरब मुझसे प्यार करता है, तो तुमने सोचा मैं इस लड़की की शादी अपने भाई से करवा देती हूँ ताकि मेरी शादी पूरब से हो जाएगी। तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, तुमने सिर्फ अपनी मदद करने की कोशिश की। और अगर ये सब नहीं भी होता ना, तो भी हम दोनों की शादी होती आलिया, क्योंकि हम दोनों को तो मिलना ही था। शायद हाँ, अगर ये सब नहीं होता तो तुम्हारे और मेरे बीच एक भाभी और ननद का रिश्ता होता, लेकिन तुमने हमेशा मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हारा अच्छा कर सकूं, तुम्हारा अच्छा सोच सकूं। क्या अच्छा किया तुमने मेरे लिए? क्या अच्छा सोचा तुमने मेरे लिए? क्या अच्छा सोचा तुमने? मेरे अभी को मुझसे दूर किया तुमने, इसके भाई को इससे दूर कर दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अगर अभी पे अपना जादू नहीं चलानी था तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन तुम बताओ ना, क्या अच्छा किया तुमने? पता है, तुम दोनों की यही पहचान है कि तुम दूसरों की अच्छाई और अपनी बुराई बहुत आसानी से भूल जाती। आलिया, तुम्हें याद है जब पूरब और बुलबुल की शादी होने वाली थी और तुम बुलबुल का जोड़ा पहनकर मंडप में बैठ गई थी। इन्हें पता चला तो वो तुम्हें घर से बाहर निकालने वाले थे, मैंने रोका इन्हें ऐसा करने से। रुक जाइए, तुम भूल गई। और तनु, तुमने तो इन्हें सबसे बड़ा धोखा दिया है। तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने इनसे कहा कि इनका बच्चा है, जबकि बच्चा निखिल का था। मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। तुम्हें याद
याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है जब तुम मेरे घर पे आए, जब प्रज्ञा ने तुम्हें डिवोर्स के लिए बोला था, उस दिन मेरे घर पे आए थे और तुमने पी रखी तो तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन हमारे बीच सब कुछ हुआ। लेकिन तुम सही हो तनु, वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने तुम जैसी लड़की पर भरोसा किया। तुम पर भरोसा करके मैं इन्हें छोड़कर जाने वाली थी। लेकिन वो सब भी तुम दोनों की चाल थी और शायद कामयाब भी हो जाती। उस चाल की वजह से मैं इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि ये सारा काम मैंने किया, और मान लो अगर किसी को पता भी चल जाता है तो किसका नाम आएगा? पूरब खन्ना का। हमारे सारे पाप तुमने गिनवा दिए, लेकिन अपने पापों के बारे में कुछ नहीं बताया। बड़े बड़े दावे करती हो तो सब प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा के मेरे भाई को धोखा क्यों दे रही है? आलिया, तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि वो सब कुछ मैंने सिर्फ दादी के कहने पर किया था, क्योंकि दादी चाहती थी तुम दोनों को सबक सिखाना। दादी के कहने पर मैंने वो अवतार लिया। जब आप लोग मान ही चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो कुछ और ऐसी बातें हैं जो आप सबको बताना बहुत जरूरी है। जैसे आज से इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। दादी ऐसा क्यों कहेंगी तुम्हें वो अवतार देने के लिए? घर में तुम दादी के साथ सबके साथ एक जैसा बिहेव करती थी, और जब तुम्हारा प्लान काम नहीं किया तो तुमने दादी का नाम लिया। इसने ऐसा क्यों किया ये मैं बताती हूँ तनु। बहुत स्मार्ट समझती हो ना अपने आप को? स्मार्ट नहीं हो तुम। जो गलतियां तुम मुझ में और तन्नू में निकाल रही हो ना, वो गलतियां कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी है। तुम हमें धोखेबाज बोल रही हो, अरे तुम भी धोखेबाज हो। अगर तुम कह रही हो कि मैंने भाई को धोखा दिया है, तो तुमने भी भाई को धोखा दिया है, इसलिए तुम में और हम में कोई फर्क नहीं है। हमें झूठी बोल रही, धोखेबाज बोल रहे हो, तो तुम क्या कर रही हो? तुम भी अभी को धोखा दे रही हो ये बोल के कि तुम प्रज्ञा नहीं मुन्नी हो। तुम लोगों का ही कहना था ना कि प्यार और जंग में सब जायज है। अब सब जायज है तो सब होगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे और हमेशा करती रहूंगी। अगर उनकी हिफाजत करने के लिए मुझे गलत काम करने पड़ते हैं तो मैं 1000 बार करूंगा। और जहां तक उनसे अपनी पहचान छुपाने की बात है ना, तो वो मैं इसलिए छुपा रही हूं क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रही हूं, उसे तुम लोग किस नजरिए से देखते हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आलिया, तनु, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, इस कमरे में जो 3 लोग हैं ना, ये जानते हैं कि किसने किसके साथ क्या क्या किया है। यू स्टार्टेड दिस आलिया। तुमने मुझे मारने की कोशिश की है आलिया, उससे बदतर मैं क्या कर लूंगी तुम्हारे साथ। और एक बार नहीं, बार बार, कभी किसी की मदद लेकर, कभी किडनैप करवाकर, कभी गाड़ी से एक्सीडेंट करवाकर, कभी आग लगवाकर, 100 बार, अरे मैं गिनती नहीं कर सकती, इतनी बार तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। और क्यों? मुझे इनसे अलग करने के लिए। मैं मर जाऊंगी, इनसे अलग हो जाऊंगी। लेकिन आलिया, हर बार जब मुझे लगता था ना कि अब मैं नहीं बचूंगी, तो ये खुद आते थे मुझे बचाने के लिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा, ए, प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या हुआ? ये खून। और जितनी बार इन्होंने मुझे बचाया है ना, हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। आलिया, मुझे मरने का डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगी ना तो इनसे अलग हो जाऊंगी, इस बात का डर है। और तुम तो इनकी बहन हो ना आलिया, तुमने एक बार देखने की कोशिश नहीं की कि ये किससे प्यार करते हैं, उनकी खुशी किसके साथ है। तुम मुझे मारने के लिए इतनी पागल हो गई कि तुमने ऐसा प्लान बनाया जिसमें तुम्हारे अपने भाई का एक्सीडेंट हो गया। याददाश्त चली गई, लेकिन फिर भी उनके दिल से मेरा प्यार नहीं गया। और वही प्यार मुझे वापस इनके पास लेकर आ गया। हम लोग क्यों कोशिश करते हो बार बार हमें अलग करने की? कोई फायदा नहीं है हम लोगों को अलग करने की कोशिश करने का, क्योंकि हम लोग कभी अलग होंगे ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तनु,
मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी तो वो मुझे भूल जाएंगे और तुम्हें अपना बना लेंगे। मैं तो चली गई थी ना उनकी जिंदगी से। हो गई तुम्हारी इनसे शादी। जवाब तुम खुद जानती हो तनु, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तुम लोग दोनों ये समझ जाओ कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। याद रखना, जिस रिश्ते में मेरी माँ की दुआएं और मेरी बहन की कुर्बानी है ना, उस रिश्ते को भगवान भी नहीं तोड़ सकता। लोगों ने नफरत के जरिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। एक बार, सिर्फ एक बार प्यार का, सच्चाई का रास्ता अपना कर देखो आलिया, प्लीज। तनु प्लीज। आलिया, वो तुम्हारे भाई हैं। अब भी उनके मन में कहीं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्यार है। तुम्हें क्या चाहिए? उनका प्यार चाहिए, उनका अटेंशन चाहिए, उनका पैसा चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारी कदमों में रख देंगे। बस वो सिर्फ एक बार तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखेंगे ना, तुम्हारे लिए वो सब कुछ ले आएंगे। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पे रख देंगे। आलिया, तुम मुझसे इनका रिश्ता तोड़ने की जगह इनसे अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? तनु, तुम्हारा तो रिलेशनशिप था इनके साथ। चलो प्यार में से ही कुछ तो दोस्ती होगी ना। तुम इनका भला नहीं चाहती, अपना भला नहीं चाहती। तुम अपने करियर के लिए कुछ क्यों नहीं करती? तुम लोगों ने ये छल कपट, झूठ, प्लानिंग, ये सब करके कितना कुछ करने की कोशिश की है, कुछ नहीं मिला ना। इस सबसे सिर्फ लड़ाइयां बढ़ती हैं, कुछ नहीं होता। एक बार प्यार का रास्ता, सच्चाई का रास्ता अपना कर देखो, दुनिया जीत जाओगी। मेरे मन में जो बातें थी मैंने बोल दी। तुम लोगों की समझ में आई हो तो तुम लोगों का ही भला होगा, और अगर नहीं समझ में आई हो तो याद रखना, इनकी बर्बादी और इनके बीच में मैं खड़ी हूं। इन पर एक आंच नहीं आने दूंगी मैं। हमारी हर कहानी इनकी खुशी पे खत्म होगी, जिसे तुम कभी बर्बाद नहीं कर पाओगे। खुद बर्बाद हो जाओगे, इसलिए संभल कर रहना। मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ और इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती हूँ। याद रखना, चाबियां मेरे पास। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा करें क्या। तुमने कुछ सोचा? कुछ सॉरी भाई, वो मैं कुछ सोच रही थी। बताया मुझे तुम क्या सोच रही थी। तुम्हारा सबसे बड़ा प्लान फ्लॉप हो गया। कहीं प्रज्ञा ने भाई को सारी रामायण तो नहीं सुना दी? प्लान? कौन से प्लान? आई मीन, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टीज अपने नाम करने का। गए काम से प्रज्ञा ने अभी को सब कुछ बता दिया। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन, राइट अभी, हम ऐसा क्यों सोचेंगे? इनफैक्ट हम तो खुश हैं कि दादी ने सारी अच्छी तरह जानता हूं मैं कौन कितना खुश है। आलिया से बात करो ना। मैं भाई भाई मत बोलो मुझे। भाई बोलना है ना तो मेरी बीवी को भाभी मानो। अगर तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है ना तो मेरे साथ भी नहीं है, समझी तुम? भाई आप गलत समझ रहे हैं। अच्छी तरह जानता हूं, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं तुम क्या सोचती हो और क्या करती हो। प्रज्ञा ने जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की ना, तुमने हमेशा उसके साथ बुरा की। हमेशा हम सबके सामने तुमने उसे बुरा दिखाया, उसे बदनाम किया है ना। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? प्लीज, अपने आप को बदल नहीं सकती ना तो कम से कम झूठ बोलना बंद करो। भाई आप कोई एक्सप्लेनेशन मत दो आलिया। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब तुम्हें समझना है या नहीं वो तुम पर है। What
दिन ही खराब है। पहले वो प्रज्ञा, अभी भाई। नीचे नीचे उतरो। कहा तुम पूरा बिस्तर ही खराब कर दिया, आंटी मारेगी तुमको। बैठो इधर चुपचाप। वो बच्चा लोग है ना। मुन्नी, तुम्हारे बच्चे तुमसे इतने दिन तक दूर थे, उसकी वजह मैं हूँ। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी मांगू भी तो। तुम काहे माफी मांग रही हो? गलती तो हमारा है। गलती सिर्फ शायद ये है कि हम दोनों की शक्ल एक जैसी। अरे शक्ल मिलता है फिर भी हम गलत तो किए हैं ना। आप बताए तुमको प्रज्ञा, तुम मिल गई होती ना हमको पहले तो बहुत ही मजा आता, लेकिन उन दोनों मिल गई, ससुरा सब खराब कर दी। तुम छोड़ना नहीं उन दोनों को। लेकिन प्रज्ञा देखो, जो हुआ ना वो सब अच्छा के लिए ही हुआ। क्या? अरे क्या मतलब? देखो, भगवान हमसे हमारी बड़की बहन छीन लिए थे ना, बदले में तुमको भेज दिए। देर आए तंदुरुस्त आए, दुरुस्त आए। अरे जो भी आए आए तो सही। मुन्नी मासी को उनकी बहन मिल गई और हमें एक्स्ट्रा मासी मिल गई। हाँ। प्रज्ञा मासी और मुन्नी मासी। प्रज्ञा मासी, अब हमें मिलते आते रहोगे ना? हाँ आऊंगी ना, लेकिन तुम दोनों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसी प्रॉमिस? कि आप अपनी मासी से कोई बात नहीं छुपाओगे, और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुन्नी मासी को नहीं, प्रज्ञा मासी को पहले बताओगे। मुन्नी मासी से क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी मुन्नी मासी से बड़ी हूँ ना, इसलिए मुझे बताओ। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मुन्नी, एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुझे तुमसे कहना था कि अब तुम्हें ना यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए। तुम ऐसा काहे बोल रही हो? देखो, समझने की कोशिश करो। वो आलिया, तनु, वो बहुत शातिर है। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही सब कुछ भूल जाएंगी? वो जरूर तुम्हारे बच्चों को फिर से तुमसे अलग करने की कोशिश करेंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि तुम यहाँ से कहीं चली जाओ। और हम जाएंगे कहाँ? वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगी। बस ये करना जरूरी है तुम तीनों की भलाई के लिए। देखो प्रज्ञा, हम क्या सोचे थे ना कि हम बच्चा लोग को कहीं सेफ साइड में रख देंगे, फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुमको दोनों चुड़ैल के बीच में हम छोड़ नहीं सकते अकेला। नहीं मुन्नी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अब अकेली थोड़ी हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मेरे पति हैं, हम ये सब झेल लेंगे। लेकिन इस वक्त ज्यादा जरूरी यही है कि तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। देखो प्रज्ञा, हम तो मुन्नी, देखो तुमने मुझे बड़ी बहन माना है ना, बड़ी बहन का कहना नहीं मानोगी। अब तुम हो बड़की बहन तो तुम्हारे तो ऑर्डर हम टाल नहीं सकते ना। लेकिन तुमसे एक बात हमको करना है। क्या? बच्चा लो, तुम लोग लो जूस पियो, जाओ बाहर जाके जूस पियो। चलो बच्चा। देखो प्रज्ञा, को नहीं पता है कि हमरा तुमसे ये सब कहना ठीक है कि नहीं, लेकिन वो जो तुम्हारे अभिषेक हैं अजीब है, गुस्सैल है, अड़ियल है, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है। दिल से बहुत नरम आदमी। नारियल होता है ना, जो बाहर से कड़क होता है अंदर से नरम होता है, एकदम वैसे डिट्टो। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? हम कहना ही चाहते हैं कि देखो, हम घर में रहे ना उसके साथ, तो हम एक बात समझ गए, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है वो आदमी। तुमको उससे भी ज्यादा प्रेम करना चाहिए उससे। काहे कि उस घर में सब लोग भी होता है ना, तुम नहीं होती हो ना, तो भी वो आदमी अकेला होता है। तो उसको छोड़ के नहीं जाना कभी। हम तो जाते हैं अब। तुम ठीक ठाक रहना। रो नहीं, फोन करेंगे हम, ठीक है? चलो चलो। आलिया, जस्ट रिलैक्स। क्या रिलैक्स तनु, क्या रिलैक्स? कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? तुमने देखा नहीं तनु,
उसे इस घर में हम लेकर आए थे। हमारा प्लान था यहाँ पर उसे लेकर आना, उससे साइन करवाना, कल सुबह सब कुछ मेरे नाम पर होने वाला था, लेकिन नहीं, उसने सब गेम उल्टा कर दिया और सब कुछ अपने नाम पर कर लिया। शी इज बिकम द नॉमिनी नाउ, और हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। और तुम कह रही हो कि रिलैक्स। कैसे करो रिलैक्स? मुझे तो पता करना है कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से सबको बता नहीं रही है कि ये प्रज्ञा है। आलिया अभी अभी मुंह की खा के आए और तुम अभी सब, यार थोड़ा रिलैक्स तो करो। हम इस घर में रह रहे, क्या वो काफी नहीं है? इस वक्त वो फुल फॉर्म में है। अगर हमने उसके अगेंस्ट कुछ भी किया ना तो हमें इस घर से बाहर निकाल देगी। सो प्लीज फिलहाल के लिए वो जैसा कहती है वैसा करो। नहीं करूंगी। अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, बन जाओ उसकी नौकरानी। जो कह रही है वो तुम करो, क्योंकि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं हार तभी मानूंगी जब मुझे माननी होगी। फिलहाल तो मुझे पता लगाना है कि ऐसा क्यों कर रही है। ऐसे काम या तो चोर करते हैं या बहरूपी। बस पता लगाना है कि प्रज्ञा इनमें से कौन है।